अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सर उसामा। तो ये कि आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस। ये कि आज स्टार्ट करते हैं एक्सेल को, हम एमएस एक्सेल को फर्स्ट लेक्चर से। सबसे पहले ये कि मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। जी, आई होप सो कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी लैपटॉप की। ये कि मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर देता हूँ जिसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का लेक्चर। जैसे कि हम लोग को पता है कि एम एस एक्सेल जो है वो यूज होता है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। अब कैलकुलेशन पर्पस में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। एक चीज ये कि आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करें। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हमारे पास आ जाते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके अलावा हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कि जैसे हमारे पास इफ के क्लॉज आ जाते हैं कि इफ की कंडीशन है, एंड की कंडीशन है, और की है, काउंट किसी चीज़ को काउंट करने के लिए काउंट इफ की कंडीशन। इस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं जो कि हम अपनी एक्सेल की मल्टीपल शीट्स के अंदर आने वाले दिनों में हम उसको देखेंगे। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा लेआउट समझा देता हूँ एक्सेल का। एक्सेल के लेआउट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक्सेल पढ़ने से पहले, यानी कि इसके अंदर जो शीट्स हैं, जो कंडीशन हैं, पढ़ने से पहले आप लोग को पता होनी चाहिए। अब एक्सेल यूज़ होता है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। इसका दूसरा काम ये है कि एक्सेल जो है वो बेसिकली इसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं रॉस एंड कॉलम्स के ऊपर, क्योंकि ये सारा टेबुलर फॉर्म में होता है, यानी कि टेबल्स की फॉर्म में होता है। तो टेबल्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो कॉल रॉस होते हैं या तो कॉलम्स होते हैं। अब हमें पता है कि हम अप टू डाउन जो है वो रॉस हैं, राइट टू लेफ्ट कॉलम्स हैं। अगर हमें नंबर ऑफ रॉस मालूम करनी हो तो हम कैसे मालूम करेंगे? हम ऐसे मालूम करेंगे, सबसे पहले मैं करूँगा कंट्रोल डाउन एरो की। कंट्रोल डाउन एरो की मैं करके मैं सबसे एंड में चला गई, ये मेरे पास नंबर ऑफ रॉस आ गई 1048576। इसके बाद मैं कंट्रोल राइट एरो की करके मैं सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे चला गया, और सॉरी राइट कॉर्नर पे चला गया, और यहाँ पे जाके मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि रॉस जो हैं उनको हम नंबर न्यूमेरिकली देखते हैं, यानी कि नंबर वाइज देखते हैं कि, और कॉलम्स को जो है वो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देख रहे होते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट में लिखा हो रहा है एक्स एफ डी, जिससे मुझे नहीं पता चल रहा कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब एक्सेल में आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि एक्सेल के अंदर जब भी आप किसी भी चीज़ का फॉर्मूला लगाएं, एक्स वाई जेड, चाहे वो डेट का हो, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, या अर्थमेटिक ऑपरेशन ही क्यों ना हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ही क्यों ना हो, आप हर फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे इक्वल टू से। मैंने इक्वल टू लिखा, COLUM कॉलम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इंटर किया। ये मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए, कितने हैं? 16384, 16,384। अभी आप देखें यहाँ पे आपके पास ये कॉलम्स जो है वो लिखे हुए आ गए। ये कॉलम का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। अब मैं काम करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये मैं टॉप पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर, सॉरी मैं कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ। नंबर ऑफ रॉस जो हैं वो इसके अंदर कितनी होती हैं, और इसके बाद मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने होते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये थोड़ा सा इसकी विड्थ जो है वो कम छोटी पड़ रही है, तो मैं इसको इंक्रीज कर दूँ डबल क्लिक करके। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ रॉस, लिखता हूँ 1048576, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16384। सही है। अब हम इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं सबसे पहली क्लास में कि हम इसके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जब भी आपके पास प्लस का साइन बना हुआ है, क्लिक करके आपने इसको ड्रैग करके आगे लेके जाना, ये ऑटोमेटिकली बॉक्स बनता जाएगा। इसको आप कर दें यहाँ से आके मर्ज एंड, सॉरी यहाँ से आके आप कर दें मर्ज एंड सेंटर। इसी तरीके से एक फॉन्ट मैंने यहाँ बना दिया, इतने हिस्से को ड्रॉ करके मैंने इसको भी कर दिया मर्ज एंड सेंटर, और इसको भी मैंने ड्रॉ करके कर दिया मैंने मर्ज एंड सेंटर। यहाँ मैं लिख दिया ADDITION एडिशन। इसको मैं सेलेक्ट करके मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। सही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन, सॉरी सब्ट्रैक्शन, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लिया। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करके इसको मैं सिलेक्ट किया, और इसका भी मैंने फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ हमारा जो चौथा अर्थमेटिक ऑपरेशन है
जो कि डिवीजन का होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया कि इन सबके मैंने फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज कर दिया, और यहाँ से आप टेक्स्ट के कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा वही काम करता हूँ, जब प्लस का साइन बना आएगा इस पे क्लिक करके, और मैंने कुछ बॉक्सेस बना लिए और इनको मैंने लगा दिया ऑल बॉर्डर। ये बॉर्डर्स के ऑप्शन जो हैं ये आपने एमएस वर्ड के अंदर भी पढ़े होंगे, तो यही ऑप्शन जो हमारे पास एक्सेल में भी यूज़ होते हैं। सही है, तो एक काम करता हूँ, हाँ इसका भी बना देता हूँ। ये मैंने तीन तीन, अच्छा ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बन के, जब भी आपके पास एक्स्ट्रा रॉ एंड कॉलम ड्रॉ हो जाएगा तो आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट में जाके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सही है, तो ये मेरे पास रॉ और कॉलम जो है वो डिलीट हो गए। इसी तरीके से मैं इसमें भी कर देता हूँ, इसको मैंने कर दिया ऑल बॉर्डर, इसको मैंने रखा ए, ये वी है, ए प्लस वी, एक में एडिशन होगी, ए वी ए माइनस वी, ए वी ए, मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज स्टेरिक यूज होगा, स्टार जिसे हम आम लफ्जों में कहते हैं। और इसके बाद है ए बी एंड ए, सॉरी, ए डिविजिबल बाय बी। सही है, यहाँ पे आके मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यूज दे सकता हूँ, और इसके बाद है ऐसे, और यहाँ पे भी आके मैं कुछ वैल्यूज असाइन कर देता हूँ इसको, और 97 82 8, सॉरी हाँ 898 भी लिख देते थे, कोई ऐसा समस्या नहीं है। और इसी तरीके से मैं कुछ वैल्यूज जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए असाइन कर देता हूँ इसको, ताकि ये मल्टीप्लाई का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, और ऐसे ही जैसे मैंने तीनों को वैल्यूज असाइन की हैं, तो यहाँ पे भी मैं इनको वैल्यूज असाइन कर देता हूँ। 44171, इसको 19 कर दिया, इसको 12 कर दिया, और इसको 3 कर दिया। सही है, अब हम आते हैं इनके मेन फार्मूलाज की तरफ, कि जब भी हम एक्सेल के अंदर, मैंने बताया था फार्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे, सबसे पहला साइन लगेगा इक्वल टू का। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ए को सिलेक्ट किया, प्लस का साइन लगाया, बी को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप देखें वैल्यूज लिखी हुई नहीं आई, यहाँ पे लिखा हुआ है A11 प्लस B11। A11 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखें अब मैंने आपको बताया था, हम इधर एक्सेल के अंदर रॉज एंड कॉलम्स के ऊपर काम कर रहे होते, तो अगर हम कॉलम वाइज देखें तो हमारे पास अल्फाबेट ए पढ़ रहा है, और रॉ वाइज देखें तो हमारे पास अल्फाबेट 11 बन रहा है, और सॉरी नंबर जो है वो 11 बन रहा है। तो आप देखिए A11 में हमारे पास वैल्यू है 45, और दूसरा क्या है B11 में हमारे पास वैल्यू है 254। सही है, तो आप जब इसको एंटर करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इक्वल टू करके दो सेकंड वाले को जब करेंगे A12 प्लस B12, क्यों, ए की रॉ में 12 और बी के कॉलम में, बी की रॉ में जो बी जो कॉलम है इसकी इसके पास जो रॉ आ रही है वो 12 है, तो B12 आ जाएगा। इस तरीके से हमें नेक्स्ट भी पता है, हमें नेक्स्ट होगा A13 प्लस B13। सही है, एंटर किया, मेरे पास ये प्लस की वैल्यूज आ गई। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं कि ए माइनस बी। अब ये G11 और H11 क्यों है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो हम जी में, और अगर न्यूमेरिक में देखें तो हम 11 में। इस तरीके से एच में भी यही हिसाब है कि आप अल्फाबेटिकल में देखें तो एच जो है वो हमारा कॉलम है, और इधर इधर से देखा तो 11 है, G11 H11, और दूसरा हो जाएगा G12 माइनस H12। अच्छा, एक और चीज ये कि लाजमी नहीं है कि आप हमेशा पहली वैल्यू को ही दूसरी वैल्यू में से माइनस करें, आप दूसरी वैल्यू को भी पहली वैल्यू में से माइनस कर सकते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि 256 जो है वो छोटी वैल्यू है, और नेक्स्ट वैल्यू हमारी जो बी की है वो बड़ी है 898। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला चेंज कर दूं, मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बी को पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि H12 को, और माइनस G12 को मैंने कर दिया, तो इस ऐसे भी कोई मसला नहीं, ऐसे भी आपके पास पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। वरना ये क्या है कि ये हमें नेगेटिव में आंसर देगा, कि जब हम ऐसे करेंगे G12 माइनस H12 को। सही है, इसी तरीके से हमारे पास बाकी वैल्यूज भी आ जाएंगी, और मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई के लिए क्या, इक्वल टू का साइन, वही वो तो शर्त है एक्सेल के फॉर्मूले में, M11 स्टार N11। सही है, इक्वल टू M12
मल्टीप्लाई के लिए स्टार और n12 इक्वल टू m13 मल्टीप्लाई बाय n13। इस तरीके से जब डिवाइड की बारी आएगी तो डिवाइड में भी वही होगा, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट बात नहीं है, होप्स आप लोग समझ ही रहे होंगे। उसके बाद G19 डिवाइड के लिए स्लैश और H19। उसके बाद आप देखें इसमें हमारा मसला नहीं, हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आ सकती है, यानी पॉइंट्स में वैल्यू आ सकती है। इस तरीके से G20 डिवाइड बाय H20। जिसको अभी भी ये समझ में नहीं आया वो फिर बता देता हूँ कि G जो है वो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है और 20 जो है हमारा न्यूमेरिक ऑर्डर में। तो इसलिए G20 और ये H20 कहलाएगा, क्योंकि अपवर्ड देखें तो आपके पास अल्फ़ाबेटिकल जो है अल्फ़ाबेट जो है वो HR है और नंबर जो है वो 20। इसी तरीके से आप इसको भी ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं। सही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि जिसके अंदर हमने ये सीखा कि हम जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। अगर आप इसमें मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके दिखाई। अब इसमें ये कि देखिए आपने जो फॉर्मूलाज लिखे हैं वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। सही है, जैसे कि A12 A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 A13 प्लस B13, इस तरीके से हर किसी के लिख रहे होंगे, लिखे हुए होंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि फॉर्मूले में कुछ चेंज करना चाहिए तो आप फॉर्म अगर आपको कॉलम में चेक करना है कि आपने किस किस चीज को सिलेक्ट किया है तो आप उसी कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करें तो आपको बता देगा कि एक वो ब्लू से हाईलाइट हो गया और एक रेड से हाईलाइट हो गया। अगर आपके पास जो है वो माउस की सहूलत मौजूद नहीं है या माउस काम नहीं कर रहा तो आप इसके लिए ये कर दें कि अगर आप इस कॉलम के ऊपर F2 भी प्रेस करेंगे तो उससे भी आपको जो है वो वैल्यू जो है वो इसकी दे देगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी कि हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी ये कि ये वीडियो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ, फिर ये कि जिसका जो क्वेश्चन होगा वो अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है। सही है, तो ये कि अपने लेक्चर को मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।